जोहार साथियों। झारखंड के रिगार्डिंग तो मैं लगातार वीडियो दे ही रहा था माय माटी को लेकर, लेकिन एक ऐसे पूर्व विधायक हैं जो माय माटी के लिए पार्टी को त्याग दिए। इनके पीछे भीड़ नहीं थी, अच्छे लोग नहीं थे, मतलब कि पूरे झारखंड की जनता नहीं थी, लेकिन ये ऐसा विचार, ऐसा सोच लेके घूम रहे थे। मैंने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब में भी आप लोग को प्रेस वार्ता को लेकर जानकारी दिया था, जेल जाने की बात, आत्मसमर्पण करने की बात बताई थी। आज इनसे मेरा पहली बार मुलाकात हो रही है। आज इनसे जानना चाहेंगे कि ये इनका फैमिली बैकग्राउंड, राजनीतिक करियर काफ़ी अच्छा था, फिर भी ये खतियान को लेकर, झारखंड के हक अधिकार को लेकर इतना दौड़े। हमें लगता है कि आर्मी दौड़ने वाले व्यक्ति भी इतना रनिंग नहीं किए होंगे पूरे झारखंड में। आज जानने का प्रयास करते हैं कहाँ से इतना जुनून मिला कि इतने एज में आप इतने अलग अलग विधानसभा में 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई और अलग अलग क्षेत्रों के खतियानी युवाओं को, बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को जागरूक किए, फिजिकल में भी खतियान के हक अधिकार, शिक्षा को लेकर। सबसे पहले जोहार आपको। खतियानी जोहार सर। सर, ये खतियान को लेकर तो तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी सोच लेके घूमे पूरे झारखंड में, और कहीं ना कहीं इस तरह का, जिस तरह से आप पूरे झारखंड पूरा दौड़ लगाएं, कहाँ से इतनी ताकत आई खतियान को लेकर इतना पार्टी छोड़कर दौड़ लगाने का? सर, ये मेरा मानना था कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ाई को लड़ें, और यह भी सोचते थे कि लड़ाई वैसी हो जो कि कहीं ना कहीं सबसे अलग करता हो उस लड़ाई को। तो हमें लगा कि सर, हमेशा ही लोगों ने लड़ाइयाँ लड़े हैं, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल की है, आमरण अनशन किया है। तो हमें लगा कि लड़ाई हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। अपने पैरों को रोज़ के रोज़ हम तकलीफ़ देंगे, 21 किलोमीटर की दूरी को हम तय करेंगे, दौड़ कर करेंगे। और यहाँ की जो सत्तासीन सरकार है, मगरूर सरकार है, घमंडी सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, हम उस सरकार से रोज़ के रोज़ दर्द को बयां करेंगे कि आप हमें खतियान के आधार पर स्थान नीति बना कर दें, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बना कर दें, ताकि अब तक जो हमारे यहाँ के बच्चे वंचित रहे हैं उनको उनका हक मिल सके, उनको उनकी पहचान मिल सके, उनके हाथों को रोज़गार मिल सके, जिनमें जैसे योग्यता है, योग्यता के अनुरूप उसका आकलन हो सके। और हम तो कहेंगे कि हम बार बार यही कहते हैं कि झारखंड में जितनी भी विभागें हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, खतियानी होना चाहिए। खतियानी ही झारखंडी है। इसी डिमांड को लेकर, इसी मांग को लेकर रोज़ के रोज़ हम 21 किलोमीटर की दूरी को तय किए हर विधानसभा में, और 2709 किलोमीटर की दूरी को तय किए। दादा, अब विधायक अभी के दौर पे देखता हूँ, विधायक मतलब पेट बड़ा, पूरा शरीर इधर उधर लेवी लेना, और कहने का मतलब कि उसका 5,000 10,000 सिर्फ कैच करता है, सिर्फ फेसबुक में लड़ाई लड़ेंगे कि हमने ये किया वो किया। लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे इतना कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन लोग का, झारखंडियों को अभी भी देख रहा हूं मैं। अभी तो आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, एक विधानसभा घेराव, कई लोगों ने विधानसभा घेराव का, पार्टी के लोग किए, यहाँ के युवा किए, छात्र किए, लेकिन एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 353 धारा में आपको रिजेक्ट कर दिया, और बेल रिजेक्ट करने के बाद आपको आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपके ऊपर एलिगेशन लगाना, विधानसभा घेराव में जिस तरह से कई लोग करते हैं, लेकिन आपके ऊपर इस तरह से कड़ी कार्रवाई करना, क्या संदेश देती है सरकार? ये तकलीफ दे है सर। हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे और रखते चले आ रहे हैं अब तक। यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, जितने भी खतियानी लोग हैं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी माटी के लिए अपनी बातों को रखते चले आए हैं। धरना प्रदर्शन होता चला आया है। लेकिन ये तकलीफ दे है कि 353 धारा में हम तो ये कहेंगे कि ये सरकार का एक षड्यंत्र रहा है, और एक साजिश के तहत हमारे ऊपर केसेस किए गए, तरह तरह के से धाराओं को लाद कर हमारे साथ कहीं ना कहीं प्रयास किया गया कि अमित जेल कैसे जाए। तो खैर, न्यायालय का जो फैसला आया है उस फैसले को हम सम्मान करते हैं, और उसके तहत ही हम जेल जा रहे हैं। दादा, 24 में चुनाव आने को है, सब लोग चाहते हैं कि फिर से आप जिस तरह खतियान को लेकर, झारखंड के हक अधिकार को लेकर जिस तरह से आपने दौड़ लगाई और जगह जगह पर कैंपेन चलाया, चाहते हैं कि अगर आप आते हैं तो कुछ क्षेत्र में, राज्य में भला करेंगे। तो क्या आगे की, अगर 24 की बात की जाए तो आपकी क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, तैयारी क्या है सर, हम लोग तो रोज़ के रोज़ तैयार ही रहते हैं। लड़ने वाले सैनिक जो हैं, ये कभी नहीं सोचते हैं कि बिगुल कब बज रहा है। बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक हमेशा तैयार है, और
आने वाले दिनों में भी यही देखने को मिलेगा। हम जेल जा रहे हैं अलग बातें हैं, पर यहाँ पर जो खतियानी है, खतियानी अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ने को तैयार हो चुका है। और इस बात का अंदेशा यहाँ पर सत्तासीन सरकार को भी है कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी स्थिति परिस्थिति को झेलना है उनके लिए। तकलीफदेह होगा, पीड़ादायक होगा ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, जो यहाँ पर विधायक हैं, जो फिर मंत्री हैं, या फिर मुख्यमंत्री हैं, या फिर जो विपक्ष वाले लोग हैं, जिन्हें हमारी खतियानियों की कतई कभी चिंता नहीं रही, कभी खतियानियों के हित में, जी बिल्कुल, उनके लिए भी तकलीफदेह है कि आने वाले दिनों में 2024 में खतियानी उसके साथ में किस तरीके से बर्ताव करेंगे। जी, मैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपने और हमने भी काफ़ी देखा इनको सोशल मीडिया में कि एक ऐसे विधायक थे जो अपना पार्टी छोड़ दिए और माटी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। आपको बताते चलें कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि रनिंग कर कर अपना शरीर, आप देख सकते हैं कि लोग इन्हें कहेंगे कि एक आम इंसान है, लेकिन ये पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन जैसे लोगों को, इन जैसे आदमी को झारखंड में लीडर बनाया जाए, ताकि देखिए झारखंड में जो झारखंडी की बात करेगा, तमाम झारखंड में 1932 खतियान के लोग, झारखंडी स्टूडेंट लोग बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि एक आप हैं, एक लोबिन हेम्ब्रम थे जो पार्टी में हैं, लेकिन आपने पार्टी छोड़कर इस तरह से सड़क पर अपना खून पसीना एक कर कर दौड़ा। आगे अगर जेल से निकलते हैं, फिर किस तरह से झारखंडियों की 1932 खतियान हो, चाहे ज्वलंत मुद्दों में जो झारखंडी की मांग रहती है, नियोजन नीति की, यहाँ की हक अधिकार के लेकर लोकल लोगों को, उसको लेकर किस तरह से अगर छूटते हैं, निकलते हैं, तो आप फिर से क्या तैयारी करेंगे? सर, आपको हम एक चीज़ बता दें कि मैं 1932 की कभी बात नहीं करता। मैं हमेशा ही बात करता हूँ खतियान की। जो खतियान है, जो खतियानी है वो हमारे झारखंडी हैं। सर, आपको बता दें कि 1932 से पहले भी हमारे यहाँ सर्वे हुए हैं जिनके पास खतियान है, 1908 के हैं, या फिर 1932 के बाद में भी हमारे यहाँ सर्वे हुए हैं, 64 में हैं। तो इसीलिए हम हमेशा खतियान के पक्षधर हैं। और हम तो यही कहते हैं कि सर, जो हमारे जो सटा हुआ क्षेत्र है, बिहार है, जहाँ से हम अलग हुए हैं, उसके यहाँ जिस तरीके से नियम कानून लागू है सर, वही हमारे यहाँ एडप्ट किया जाना चाहिए। वहाँ पर क्या है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो कि हर एक ज़िले में हुआ है, बस आप उसको लागू कर दें और हमारे यहाँ पर उसी के आधार पर नियोजन लेने का तरीका अख्तियार करें, हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दें, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के लोगों में खुशहाली आ जाती। और बात रही कि सर, आने वाले दिनों में जब हम जेल जाएं, जेल से बाहर आएँ, आपने कहे कि क्या उसी तरीके से लड़ते रहेंगे, तो निसंदेह सर 2003 से लेकर 2004 तक मैं जेल में रहा। उसके बाद भी मैं लड़ता रहा। उसके बाद भी 2006 में मैं गलत भ्रष्टाचारी दुराचारी के अगेंस्ट में, उसके कार्यशैली के अगेंस्ट में, उसके विरोध करने के जुर्म में मैं जेल गया। मैंने तो विरोध किया सर, गलतियों का मैं हमेशा ही विरोध करता रहा हूँ, चाहे गलत करने वाला कोई पदाधिकारी हो, बेईमान भ्रष्टाचारी अगर कर्मचारी हो, या फिर अफसर हो, या फिर हमारे यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, या फिर मुख्यमंत्री क्यों ना हो, मैं हमेशा ही विरोध करता हूँ सर। तो बाहर निकलने के बाद में भी हमारे कोई तेवर में कमी नहीं आएगी। हम लोग और पुरजोर तरीके से, आप जानते हैं ना सर कि जब अग्नि परीक्षा होती है, सोना को जितना अग्नि में डाला जाता है वो उसमें और ज़्यादा निखार आता है। तो जेल सर हमारे लिए ये अग्नि का काम करती है और हमें और अधिक बूस्टअप करती है। तो निसंदेह आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो ये आपने सुना पूर्व विधायक अमित महतो की, जिन्होंने एक अपना पार्टी भी बनाई है, और आगे की अपडेट देता रहूँगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा। खतियानी जोहार।